तो मन कब रुकता है? जब मन का लक्ष्य भगवान होता है ना, तब मन रुक जाता है। जब आप लक्ष्मण हो जाते हो, जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, तो देखो ये सुनते ही रुक गया ना। राम यानी आपकी आत्मा और सर्व की आत्मा। तो जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, वही लक्ष्मण। कि अब राम के अलावा मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। रघुपति के अलावा मेरे को कुछ चाहिए ही। रघुपति यानी रघु यानी जीव, जीव का पति, आत्मा, रघुपति। और मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। तो मन का लक्ष्य राम, ठीक। तो ये लक्ष्मण, लक्ष्मण से ऊपर भरत और गहरे, जो भगवान में रत है वही भारत है। जो रत हो गया भगवान में, जो अपने देह को मिटाने को तैयार है भगवान के लिए, राख हो जाने को तैयार, और जो रत हो गया एकदम, समाप्त हो गया, जो अपने आप को विसर्जित कर दिया, अपने व्यक्तित्व को विसर्जित कर, वही भारत जो रत हो गया। भगवत रतः भरतः, जो भगवान में रत है, अपने आप में रत है। भगवान यानी क्या? मैं आत्मा भगवान, मैं आत्मा राम। मैं आत्मा
राम, उसमें रत हो गया जो, कि मैं से भिन्न अब कुछ भी नहीं, कुछ देखता ही नहीं वो। यानी राम से भिन्न कुछ भी नहीं। जहां देख रहा है राम देख रहा है, स्वयं को देख रहा है, देखने वाले को देख रहा है। ऐसा रत हो गया एकदम। तो वो भरत, तो जब रत हो गया ना, जब आप रत हो जाते हो एकदम, तब आपका होना जो राम है वो सघन हो जाता है। आपके लिए कोई शत्रु बचता ही नहीं, और आपकी चेतना सघन हो जाती है एकदम, शत्रुघ्न, सघन। यानी आपका होना सघन हो गया। आप शरीर तक ही नहीं रहा, पूरे आकाश में सघन, पूरे चराचर में सघन आपका होना, आपकी प्रेजेंस एकदम व्यापक। एकदम विराट। आपके होने का एहसास पूरा छा गया सब जगह। कण कण में, आकाश के कोने कोने में, आपका होना ही होना बस, कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आपका मैं ही राम है। ये सारे शरीर राम के अयन है। राम का अयन यानी राम का घर। और सारे शरीरों में से जो मैं हूं बोलता है वो राम है। और ये आपकी रामायण चल रही है। आप भी मैं हूं बोलते हो, मैं भी मैं हूं बोलता हूं।
हर कोई मैं हूं बोलता है। किसी से भी पूछ लो कौन हो, बोलेगा मैं हूं। हर कोई एक ही जवाब क्यों देता है? क्योंकि एक ही राम जो सब में रमा है। और वही सघन है। सघन। तो ये शरीर दशरथ है। 10 इंद्रियां क्या है? दशरथ। राम यानी सबका सब कुछ होता है। जैसे ही राम दशरथ को छोड़ के वन में गए, दशरथ ने प्राण त्याग दिया। फिर शरीर नहीं बचता ना। राम गया तो फिर शरीर कहां बचेगा? इस शरीर से अपने आप आत्मा राम को निकाल दो, शरीर बचेगा क्या? तो ये 10 इंद्रियां, शरीर, ये है दशरथ। हाँ। और 3 नाड़ियां हैं दशरथ की, 3 पत्नियां। दशरथ की 3 पत्नियां। और मन है मंथरा। तो 3 नाड़ियां, 3 पत्नियां। तो उसमें एक नाड़ी कैकई, किसकी सुनती है? मंथरा की, मन की। तो आपका व्यवहार कब बिगड़ेगा? जब आप मन की सुनोगे, तभी बिगड़ेगा। तो 3 नाड़ियों में एक नाड़ी कुपित हो जाती है। शरीर में भी एक नाड़ी कुपित होती है तो आप बीमार हो जाते हो ना। तो एक नाड़ी कैकई कुपित हो जाती है मन की सुन के। एक नाड़ी कुपित हुई कैकई, तो राम को वनवास हो गया। मन की आपने सुनी तो आपकी आत्मा राम होते हुए भी उसका आपको बोध नहीं होगा। होते हुए भी बोध नहीं होगा। अब राम को वनवास हुआ, भगवान गए। भगवान गए मतलब आपकी शांति भी गई। शांति यानी सीता। भगवान गए तो शांति भी गई। अब आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी।
सीता ही चली गई ना। तो सीता यानी शांति, भक्ति। तो शांति किसको मिलती है? भक्ति शांति किसको मिलती? हाँ हाँ, विदेह राज की पुत्री कौन है? शांति, सीता। जो विदेह में जीता है, देह में नहीं। विदेह राज जनक, जो विदेह में जीता है, देह में नहीं, उसी के जीवन में शांति होती, उसी को शांति मिलती है। विदेह राज की पुत्री शांति। और शांति किसके गले में वरमाला डालती है? जो भक्ति है, जो शांति है, सीता। ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो अखंड ज्ञान में जीता है, राम। बुद्धि का ज्ञान क्या है? खंडित ज्ञान। आत्मा का ज्ञान क्या है? अखंड ज्ञान, जो खंडित होता ही नहीं। तो ज्ञान हो रहा है, उसको आप क्या बोलते हो? शरीर। शरीर का ज्ञान नहीं हो रहा है, मन का ज्ञान नहीं हो रहा है, धरती आकाश का ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान हो रहा है, उसी को आप शरीर बोल रहे हो, मन बोल रहे हो, धरती आकाश बोल रहे हो। अखंड ज्ञान हो ही रहा है, वही राम है। अखंड ज्ञान हो ही रहा है। क्या इसका ज्ञान हो रहा है? अखंड ज्ञान हो ही रहा है। क्या इसका ज्ञान हो रहा है? आपको धरती का ज्ञान हो रहा है, आकाश का ज्ञान हो रहा है, शरीर मन का हो रहा है, ज्ञान का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो निरंतर ज्ञान हो ही रहा है, सहज में सबको। क्या इसका ज्ञान हो रहा है कि आपको निरंतर ज्ञान हो रहा है? वही राम है, जो नित्य ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। निरंतर ज्ञान। तो भक्ति किसके गले में वरमाला डालती है? अखंड ज्ञान राम के गले में, और कहीं नहीं डालती वो वरमाला। भगवान के गले में। अखंड ज्ञान में जो जीता है, उसी को भक्ति मिलती, असली वाली भक्ति।
जो सीता है। तो राम वो धनुष उठाते हैं शिव का, है ना। जो अखंड ज्ञान में जीता है उसके लिए ये सब निर्भर हो जाता है, उसके लिए कुछ भी भार नहीं होता। ये जो इतना बड़ा संसार है ना, जो बहुत भारी लगता है सब, वो क्या हो जाता है? निर्भर। वो धनुष निर्भर हो जाता है, उठाते ही टूट जाता है। और सीता वरमाला डालती। और तब राम और सीता का विवाह होता है, ज्ञान और भक्ति का विवाह। ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। कभी भी ज्ञान में और भक्ति में भेद नहीं करना, कभी मत करना। भरत भी भक्ति का स्वरूप है ना। भरत यानी क्या है? वो प्रेम है। प्रेम जैसे शरीर रूप में आ गया, वो भरत है, मालूम। प्रेम जैसे शरीर रूप में आ गया। और राम क्या है? अखंड ज्ञान। तो राम ही भरत ही नहीं कुछ भेदा। राम ही भरत ही नहीं कुछ भेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं। तो सीता भी राम के साथ वन को जाती है ना। और साथ में लक्ष्मण भी जाते हैं, जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है। उनकी पत्नी लक्ष्मण की खड़े रह जाती है, वो ऐसे निकल जाते हैं। उनको अपनी पत्नी ही नहीं दिख रही है, उनको राम ही दिख रहा है। मतलब बाजू में खड़ी रहती है उनकी पत्नी, ऐसे निकल जाते हैं कि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है राम के अलावा। ऐसा प्रेम होता है। और 14 साल, 14 ईयर राम की सेवा। 14 साल लक्ष्मण सोई नहीं। असली प्रेमी न अपनी नींद का भी त्याग कर देता।
अपनी देह का ही नहीं, अपनी नींद का भी। कि नींद में भी बस राम राम। तो 14 साल लक्ष्मण ने राम की सेवा की। और राम के वन जाते ही पूरे अयोध्या वासी वन को जाने लगे। क्योंकि जहां राम है वहां अयोध्या है। वहीं शांति है, वहीं सत्य है। भरत स्वयं, वहीं प्रेम है। कि हम नहीं जी पाएंगे राम के बगैर। अयोध्या यानी जहां युद्ध ना, जहां कभी युद्ध नहीं होता, वही अयोध्या है। तो जिसके भीतर युद्ध नहीं होता, द्वंद्व नहीं होता, वो अयोध्या में जीता। उसकी देह अयोध्या हो जाती। तो सब वन को गए, भरत भी वन को गए, है ना। अब सब राम को बोल रहे हैं कि वापिस चलो। गुरु वशिष्ठ भी आ गए वन में, जनक भी आ गए। अब क्या करना चाहिए, कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहा है। कि राम को वापिस जाना चाहिए। एक सेकंड। तो क्या करना चाहिए? कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहा है। वहां भरत बोल रहा है कि आप आ जाओ अयोध्या, मैं वन को चले जाता हूं, है ना। प्रेमी बोलता है ना, आप सुख से रह लो, मैं रह लूंगा वन में, चलेगा। प्रेमी अपना व्यक्तिगत सुख कभी नहीं देखता। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
वशिष्ठ समझा रहे हैं, कैकई माफी मांग रही है। भरत बोल रहे हैं राम को कि भगवान आप बहुत निर्मोही हो। बट राम को देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम, पिता की आज्ञा। प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। तब सब आग्रह करते हैं राम से कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे। सबके उर अंतर बसहूं, जानहूं भाव कुभाव। कि हे राम, आप सबके उर में बसते हो, सबके अंतर्यामी, आप ही निर्णय लो, सर्वज्ञ। सबके उर अंतर बसहूं, जानहूं भाव कुभाव। आप सब जानते हो सारे भाव कुभाव, हे अंतर्यामी। और वहीं भारत क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि धर्म न अर्थ न काम, कोई कामना नहीं, न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण, निर्वाण भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म तेरे प्यार में मरूं और जीऊं मैं। बार बार पैदा हूं, बार बार मरूं, जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्म रति राम पद। और कुछ चाहिए ही नहीं यार, और करोगे क्या, क्या करोगे। जन्म जन्म रति राम पद। और राम अपना पद दे देते भरत को, आत्मपद। और भरत अपने सिर में लेके सबसे ऊंचे स्थान में लेके, आत्मपद को सबसे ऊंचे स्थान में रखा गया है, राम पद को लेके ऐसे पूरा अयोध्या तक वापिस जाते। वो पद मिल गया उनको, रति राम पद।
जन्म जन्म रति राम पद। तो, तो जिसको केवल राम का ही भरोसा है, तुम्हार भरोस रघुनाथ। जन्म जन्म रति राम। तब राम आगे जाते हैं, वहां केवट मिलते हैं। केवट केवल राम के पैर धोना चाहते। केवट यानी जीव और राम यानी ब्रह्म, परमात्मा। तो असली प्रेम में क्या होता है मालूम? केवट पैर धो रहे हैं और प्रेम में भूल गए कि वो जीव है। और राम भी पैर धुला रहे हैं, प्रेम में भूल गए वो भगवान है। जहां जीव भाव और भगवान भाव का अभाव है, वही तो असली भक्ति है और प्रेम। भूल गए सब, कौन जीव कौन ब्रह्म पता ही नहीं।